क्या कुछ उद्देश्य था इस तरह की बैठक में? देखिए, उद्देश्य मेरा आप पूरे बिहार जान रही है कि आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी थी जिन्होंने जनमानस से अपनी जनमत यानी आशीर्वाद लेकर ही टिकट देने का काम करे। और इन बातों को पूर्व में भी जहां भी जन स्वराज की बड़ी सभाएं प्रशांत जी के द्वारा की गई पूरे बिहार में, उन्होंने मुस्तैदी के साथ बुलंदी के साथ रखा था कि हम जब तक अपने उस विधानसभा क्षेत्रों के महान मतदाता संस्थापक सदस्य एवं पदाधिकारियों की सहमति नहीं ले लेंगे तब तक किसी को भी इस फाइनल टिकट की संभावना नहीं दिखाई पड़ी। पहला यह पार्टी बनी है जन स्वराज, जिन्होंने जनता के बीच अपना उनका मत लेकर उनसे सहमति लेकर उन्होंने टिकट देने का काम करे ताकि पारदर्शिता बना रहे। उन्होंने बोला मंचों पर, वह धरातल पर लागू कराने के लिए और इस बिहार को दिखाना चाहता है कि सच्चे भक्तों की चुनावी कैसे होगी और सच्चे लोग कैसे चुन के आया जा सकता है। उनको फुलफिल करने के लिए यह कार्यकर्ता सम्मेलन थी और सफल पूर्वक उनको हम लोगों ने धरातल पर लागू कराने का काम किया। ये सामान्य सी प्रक्रिया है जन स्वराज पार्टी की, जो वादा प्रशांत किशोर जी ने साथ किया था। इसी समाज को मत करके हम इसी के बीच से उम्मीदवार का चयन करेंगे। उसी प्रक्रिया के तहत आज आप देख रहे हैं सुपौल विधानसभा में 3 प्रत्याशी हैं। सबने अपनी बात रखी, उनके दक्षता के हम लोगों ने परीक्षण किया और परीक्षणों उपरांत जनमानस ने अपना मत दिया है। पर्ची हमने सबके हाथ में दिया और उसमें से 3 नामों में से एक को टिक करना है और इसी को प्राथमिक सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने किया है और फिर वो करके यहाँ जमा है। उसमें हम लोग वोटिंग करेंगे, जिसको जनता का मत मिलेगा, जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा, जिसको जनता का टिकट मिलेगा, जनता का बहुमत मिलेगा, जन स्वराज पार्टी अपने सिद्धांतों पर कायम है, उसी को जन स्वराज पार्टी टिकट मिलेगा। तिवारी जी, एक प्रत्याशी जो है संभावित प्रत्याशी, उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ जो है किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में जो है मतदान कराया गया। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। शिकायत आई लेकिन उस शिकायत को हम लोगों ने दूर किया। शिकायत दूर करके तो क्या कहेंगे, ये जो प्रक्रिया अपनाया गया है पूर्णतः निष्पक्ष है? बिल्कुल, बेशक कहीं भी कोई भी पक्षपात नहीं है। पारदर्शी तरीके से जो शिकायत आई थी उसका भी हमने निपटारा किया और इस तरह की बात जो पर्ची में आने की बात हुई, उस पर्ची को हम लोगों ने छांट दिया, अलग कर दिया। निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ सबों ने अपना मत दिया है पर्ची पर और वो पर्ची यहाँ जमा है। फिर इसको हम लोग पटना भेजेंगे, मुख्यालय में इसको काउंटिंग किया जाएगा। जिसको मेजोरिटी मिलेगा उसी को जन स्वराज पार्टी का टिकट। देखिए, पार्टी का जो निर्णय है, पार्टी का जो नियम है संवैधानिक है। हमारे प्रशांत किशोर जी स्पष्ट कहे थे, जनता जिनको उम्मीदवार मानेगी वही चुनाव में उम्मीदवार होगा। ये बहुत ऐतिहासिक बात है। टिकट तो मिलता है दरबार में माथा टेकने से, यहाँ जनता के दरबार में। और आज इसकी प्रक्रिया के तहत सुपौल विधानसभा का यह कार्यक्रम था। तमाम कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में थे और कार्यकर्ताओं ने अपने विचार से, हृदय से जिसको टिक लगाया, चुनाव अगर हमको टिक लगाया मैं चुनाव लड़ूंगा, जन स्वराज को अगर दूसरे उम्मीदवार को लगाया वह लड़ेगा, मेरा साथ रहेगा। जन स्वराज के हर निर्णय को हम मानने के लिए तैयार है और यह ऐतिहासिक निर्णय है कि जनता के द्वारा चुने हुए हमारे प्रशांत किशोर जी जो कहे, लोगों को कुछ तकलीफ लगता होगा लेकिन यह निर्णय ऐतिहासिक है। इसी के तरह कार्यक्रम था और शांतिपूर्ण से यह कार्यक्रम हुआ, प्रक्रिया के तहत हुआ। और हम चाहते हैं, एक बात आप लोगों के माध्यम से देना चाहते हैं कि जन स्वराज इस बार सुपौल के 35 साल का कलंक मिटाएगा। जन स्वराज का जो उम्मीदवार होगा हम लोग तमाम उसके साथ रहेंगे और कलंक मिटेगा। सुपौल का एक नया होगा, सुपौल भ्रष्टाचार मुक्त सुपौल होगा, आतंक मुक्त सुपौल होगा, सुपौल में करप्शन फ्री सुपौल होगा, सुपौल में क्राइम फ्री सुपौल होगा और नया सुपौल 2025 के नवंबर में बनेगा, जिसमें आम लोगों का चमन, आम लोगों का जीवन। मतदाता के द्वारा जो प्रत्याशी चयन किया जाएगा, कैसा चयन प्रक्रिया रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर के हम यही कहेंगे कि जिनका जो जनता के हक में जो अच्छा हो, उनके लिए जो प्रशांत बाबू का आदेश होगा उसका हम समर्थन करेंगे। इसमें कोई दुराई नहीं है।
जो जैसे होगा सब अच्छा होगा। कुछ देर पहले आपने कहा कि निष्पक्ष नहीं हो रहा है ये प्रक्रिया जो है। हाँ, कुछ अंदर में जो है ना सो अनिल भैया का आदमी सब जो है ना सो कर रहे थे, अंदर में ले जाकर के 4-5 गांठ जो है ना सो मिला। वो तो आप लोगों के सामने मतदान नहीं हुआ, सो तो नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आगे? इसके लिए तो प्रशांत बाबू जो है सो उसके यहाँ तो आप ही लोग हैं, आप तो भगवान हैं, आप जो कहिएगा प्रशांत बाबू का जो आदेश होगा वो होगा। क्या कहेंगे कुल मिला के आज का जो ये आज का जो बैठक हुआ तो आप लोग सामने में थे, गांठ लाए आप तो लोग तो देखे। पूरे अंदर में जो है शौचालय में सब आदमी को दिया गया था और सब आदमी जो है निष्पक्ष तरीके से ये नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मदन मोहन कुमार हुआ। हम जन स्वराज से संभावित प्रत्याशी हैं। कोई ऐसा विधानसभा में घर नहीं है जो हम जहां नहीं गए हैं। मेरा कार्यशैली प्रशांत बाबू और जो भी कार्यकर्ता है वो जानते हैं। कोई ऐसा घर विधानसभा में नहीं छूटा है जो मेरे द्वारा अनलिमिटेड कार्ड भी बनाया गया। उस पर्चा में टिक लगा हुआ था। हाँ, या सादा था? हाँ, सादा भी था, मतलब करिए रहा था, जितना भी था कुछ लेकर के भाग ले गया। वो तो हम तो स्पष्ट बोले आप लोगों के सामने में, ये कोई और पूछना है हम भी